मुक्तेश्वर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है और 25 मीटर गहरी खाई में एक टेम्पो ट्रैवलर गिर गया। 22 में से 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक की जान चली गई, इसमें एक शख्स की जान चली गई है। लगातार इस पर प्रशासन की नजर है। शासन स्तर से लगातार इस मामले में रिपोर्ट ली जा रही है। 22 में से 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इस हादसे पर लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए जा रहे हैं। टनल हादसे पर जो टनल हादसे में एक्शन क्या हुआ है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैसे एक्शन लिया है, जरा देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संवेदनशीलता के साथ जाना। अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है। 24 घंटे 7 दिन लगातार मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में कोई भी अगर आपदा होती है, कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो ऐसे में अधिकारी जिम्मेदार हैं। अधिकारी उसमें तत्परता से रेस्क्यू करें, तत्परता से अगर ऐसी स्थिति कहीं भी होती है पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि ये सीजन उत्तराखंड में ऐसा चल रहा है जो उत्तराखंड के निवासियों को बहुत परेशान करता है। आप सोचिए मानसून के समय में किस तरह से पहाड़ियाँ दरकती हैं वहाँ पर। उसके लिए अधिकारियों को सीएम ने निर्देश भी दिया है। इस टनल हादसे पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। चमोली टनल हादसे को लेकर के एक्शन मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों से मुख्यमंत्री ने जाकर के मुलाकात की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। घायलों से जाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरह से मुलाकात की है, उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है। घटनास्थल पर जाकर के रेस्क्यू अभियान का सीएम ने जायजा लिया है। गोपेश्वर के जिला अस्पताल में घायलों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। अधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। पीड़ित परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने घोषणा कर दी है। चमोली में टनल हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह तत्काल एक्शन लिया है, ग्राउंड पर पहुंच करके जिस तरह से संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है, उससे साफ है कि सरकार हादसे को लेकर के किस तरह से गंभीर है, पूरी तरह से गंभीर है। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी करते हुए अधिकारियों को मौके पर पूरी क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी का सबसे बड़ा फोकस यह है कि टनल में फंसे लोगों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ऑपरेशन को तेज करने पर मुख्यमंत्री की नजर है। उन्होंने अधिकारियों से पल पल की जानकारी ली और साफ निर्देश दिया है कि राहत बचाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धामी सरकार की सक्रियता इस बात का संकेत है कि संकट की घड़ी में प्रशासन को सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि जमीन पर तेजी से काम होगा। मुख्यमंत्री का संवेदनशील रवैया भी सामने आया है, क्योंकि उन्होंने प्रभावित परिवारों की चिंता की और प्राथमिकता देते हुए हर जरूरी मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुश्किल हालात में खुद मॉनिटरिंग करना और अधिकारियों को लगातार जवाबदेह बनाना, यह सीएम धामी के नेतृत्व की मजबूती को दिखाता है। चमोली हादसे में सरकार की तत्परता और मुख्यमंत्री की सक्रियता निगरानी भरोसा दिलाती है कि हर संभव कोशिश कर रही है सरकार लोगों की जान बचाने के लिए। और इतनी संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। इससे पहले भी एक टनल हादसा हुआ था, आपने देखा किस तरह से वहां पर भी मुख्यमंत्री ने 24 घंटे लगातार वहां पर मुख्यमंत्री डटे रहे, अधिकारियों को निर्देश देते रहे, खुद मौके पर जाते रहे। और जब ये टनल हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री की उपस्थिति वहां पर यह दर्शाती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह से, किस संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की सरकार चला रहे हैं। अभी 3 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उनको भी लगातार निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। चमोली में जो बड़ा हादसा हुआ है, निर्माणाधीन सुरंग जो है धंस गई, ये हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए किस तरह से पानी जो है अंदर जाता रहा पैसेज में, और उसके बाद अचानक से टनल जो है वो धंसने लगती है, मलबा आने लगता है उसमें। पीपलकोटी मायापुर चमोली की यह घटना है जहां पर ये टनल है, वहां पर यह हादसा हुआ और अचानक से पानी रिसता गया, और उसी के साथ जब पानी रिसता गया तो वो पहाड़ी जो है वो दरकने लगी और पूरा टनल मलबे से धीरे धीरे भरता चला गया।
और उसमें जो श्रमिक काम कर रहे थे वो श्रमिक वहीं पे फंस गए। करीब 28 श्रमिक थे उसमें, सबको बाहर निकाल लिया गया। 3 जो श्रमिक हैं अभी भी उनकी तलाश जारी है। कल शाम 7 बजे के करीब में ये हादसा हुआ है। हम आपको अपडेट देते हैं, शाम 7 बजे के करीब में ये हादसा हुआ। उसके बाद से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस और आईटीबीपी वहां पर पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे। आप सोचिए, और इस संवेदनशीलता के साथ कल से ही ये रेस्क्यू चल रहा है। टीएचडीसी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का काम चल रहा था और इसी दौरान ये हादसा होता है। आप सोचिए, इस हादसे के बाद टनल में जो पानी भरा वो स्थिति और विकराल कर गया। उसके बाद जो खबर आई कि लगातार रेस्क्यू की जा रही है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस मामले में मुख्यमंत्री की गंभीरता, उनकी संवेदनशीलता को आप देख सकते हैं कि चमोली में टनल धंसने से जो हादसा हुआ, करीब कैविटी में जो अंदर की गुफा जो टनल होती है उसको कैविटी कहा जाता है, उसमें करीब आप सोचिए 1 किलोमीटर और 800 मीटर तक, 1 किलोमीटर 800 मीटर तक 1.8 किलोमीटर अंदर कैविटी में मलबा आ गया। आप सोचिए, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, ये पूरा टनल जो है वो ब्लॉक हो गया और कहीं से भी जो श्रमिक हैं उनको बाहर निकलने का पैसेज नहीं मिला। और इसी बीच में पानी और मलबे के बीच में जो श्रमिक थे वो धंस गए। हालांकि एम्बुलेंस वहां पर पहुंचाएगी, कैसे भी जद्दोजहद करके वो निकाले गए हैं जो श्रमिक, उनको सीधे अस्पताल पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। वहां पर ग्रीन कॉरिडोर बना करके गोपेश्वर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जो भी लोग हैं, जो भी श्रमिक हैं, अधिकारियों के मुताबिक जो कहा जा रहा है कि शाम 7 बजे हादसा हुआ। टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में सीधे रिसाव होते गया और उसके बाद भूस्खलन होते गया और वहां काम कर रहे जो मजदूर हैं वो फंस गए। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने क्या संदेश दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे हादसे पर, जरा सुनिए। ये घटना क्यों हुई है और इसकी मिनिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश कर दिए हैं अभी, और इसकी सख्ती से सख्त जांच होगी और बिल्कुल कहीं पर कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही जो जिनकी इस दुर्घटना में जान गई है तो हमने राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का हम लोगों ने जो सहायता करने का। ये घटना क्यों हुई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशीलता के साथ रेस्क्यू अभी भी जारी है। लगातार हमारी कोशिश है कि ऐसे हादसों से बचा जाए और सरकार संवेदनशील है। लगातार हमारी कोशिश ये है कि जितने भी श्रमिक भाई हैं उनको कभी ये स्थिति उत्पन्न न हो, ये हम कोशिश कर रहे हैं। कल जो शाम 7 बजे हुआ, आप सोचिए कि पानी वहां पर रिसता गया मानसून के समय में और भूस्खलन शुरू हो गया। टनल के अंदर पानी और मलबा भर गया और फंसे मजदूर वहां पर जो है उनके तक पहुंचना, रेस्क्यू टीम को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। रेस्क्यू करने में बहुत चुनौती सामने आई। बचाव दल लगातार जो श्रमिक हैं उन तक पहुंचने के लिए कोशिश में जुटे रहे और बहुत हद तक सफलता मिल गई है। बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि सफलता मिल गई है। सभी को तो निकाल लिया गया, लेकिन अभी 3 लोग जो हैं वो कहा जा रहा है कि अभी फंसे हुए हैं। जो वहाँ पर प्रशासन की टीम है वो लगातार लगी हुई। उसमें देखिए, आप सोचिए, प्रशासनिक अधिकारियों में और जो टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू में, उसमें पुलिसकर्मी हैं, 22 टीमें पुलिसकर्मियों की, एनडीआरएफ की 27 टीमें हैं और 27 लोग हैं, एसडीआरएफ के 42 लोग हैं, डीआरएफ के डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, फायर सर्विस के लोग हैं, सेना है, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है और भी जोशीमठ से भी जो टीमें हैं उनको बुलाई जा रही हैं। ये तमाम जो अत्याधुनिक टीमें हैं जो टनल में से जो कैसे रेस्क्यू किया जाए उसमें एक्सपर्ट्स लोग हैं, सबको बुलाया गया वहाँ पर। और इस स्थिति से बचने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए रेस्क्यू टीमों को तुरंत हमने तत्काल मौके पर भेजा और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि टनल में फंसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाए। उसके बाद जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग टनल से बाहर रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाए गए, उसके इस पूरे हादसे के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं, सीधे अस्पताल पहुँचते हैं और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री ने उन लोगों से मुलाकात की है, उनके परिजनों से मुलाकात की है, तीमारदारों से मुलाकात की है और पूरे हादसे के बारे में उन्होंने जानकारी ली। और आप देखिए, 5 साल पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था।
इसी तरीके से हादसा हुआ था, तपोवन टनल हादसा 7 फरवरी 2021 को, आपको याद ही होगा। तपोवन टनल में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। चमोली जिले में जो भीषण बाढ़ आई थी, तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की सुरंगों को भारी मलबे और पानी से भर दिया था और इसमें एवलांच भी हो गया था। तपोवन में जो यही चमोली है जहां पर ये ऐसे ही हादसा रिपीट हुआ है, जब टनल में पानी भर गया, पूरी तरह से मलबा भर गया और ये हादसा सामने आया है। और उस समय जो एनटीपीसी काम कर रही थी, एनटीपीसी का काम चल रहा था, जब 7 फरवरी 2021 को तपोवन टनल में जो हादसा हुआ वो एनटीपीसी का काम चल रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ और उसके बाद वहाँ पर भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई लोग लापता हुए थे और उस मामले में तब से सरकार ने बहुत हद तक इस पूरे हादसों को लेकर के कमर कस लिया और बहुत हद तक इस पर सफलता पाई जा रही है। कैसे 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम 99% सफलता तो हो, इसके लिए सरकार ने बहुत हद तक इस पर काम किया है और उसी के तहत आप देखिए किस तरह से जैसे ही हादसे की खबर मिलती है तमाम टीमें वहां पर पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री तक ये बात जब पहुंचती है तो और फोर्सेस भेजी जाती है, एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी सब पहुंच जाते हैं वहां पर और शुरू होती है बिना देरी के मेगा ऑपरेशन जो शुरू किया जाता है रेस्क्यू का। आप उसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं और इसी से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो श्रमिक हैं उनको बहुत पहले ही निकाल लिया गया, देरी नहीं होने दिया गया। जो श्रमिक फंसे हुए हैं अभी भी वो बहुत अंदर हिस्से में टनल में फंसे हुए हैं, इसलिए देरी हो रही है, इसलिए इस वक्त उनको निकालने में बहुत मशक्कत झेलनी पड़ रही है। अब बढ़ेंगे आगे। चमोली टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर जारी है, आप देख ही रहे हैं। राहत और बचाव अभियान में चमोली पुलिस के 22 जवान, सीआईएसएफ के 25, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं, उसके करीब 105 जवान इसमें हैं और एसडीआरएफ के 42 जवान यहाँ पर और सेना आईटीबीपी के 52 जवानों को तैनात किया गया और इसके अलावा डीडीआरएफ के 4 हैं जवान, फायर सर्विस के 14 बचाव कर्मी भी हैं, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है यहाँ पर, जिला प्रशासन की टीम है, मेडिकल टीम है। आप देख ही रहे हैं कल शाम 7 बजे से किस तरह से एम्बुलेंसेस वहाँ पर पहुँच रहे हैं। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। एचसीसीयू कंपनी की मशीनों और विशेष उपकरणों की मदद से लगातार खोज और बचाव कार्य जारी है कि टनल के किस हिस्से में, अगर गहराई में टनल के एकदम अंदर जाकर के ये श्रमिक जो फंसे हैं उनको कैसे निकाला जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त टीमों के सामने बनी हुई है। इसके लिए लगातार एक्सरे और तमाम उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और घायलों के इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीनगर और एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है कि जितने भी श्रमिक हैं अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो सीधे उन्हें एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। और यही पिछली बार भी यही स्थिति हुई थी जब हेलीपैड जब वहाँ से हेलीकॉप्टर से श्रमिकों को पहुंचाया गया था, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस थी वहाँ पर और रेस्क्यू करके सीधे एम्स ऋषिकेश के लिए व्यवस्था की गई थी। बढ़ेगा आगे। पीपलकोटी टनल हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान को लेकर के सरकार ने निगरानी और तेज कर दी है। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर के रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। उन्होंने टनल में लापता लोगों की तलाश, घायलों के उपचार और मौके पर चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और बचाव में किसी भी स्तर पर कमी नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी और बचाव दल 24 घंटे मुस्तैद रहें और सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाए। कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। मौसम और नदियों के जलस्तर पर भी लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाने की पूरी कोशिश हो रही है कि सभी टीम कोऑर्डिनेटेड रहें और व्यवस्था के साथ चलें, जो सुनिश्चित व्यवस्था है उसके अनुरूप चलें, ताकि सभी वास्तु स्थिति पर नजर रहे सरकार की। मंत्री मदन कौशिक ने देखिए समीक्षा की है, रेस्क्यू की समीक्षा की है। लापता लोगों की तलाश में अभियान अभी भी जारी है और ऐसे में 24 घंटे अधिकारियों को मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि मानसून के समय में अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। 24 घंटे 7 दिन बिना समय गंवाए, बिना वक्त जाया किए हुए कहीं भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसमें कैसे
ऑल्टरनेट खोजना है और किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू करना है, ये टीम, ये एक्सपर्ट तय करके रखें, पहले से एक गाइडलाइंस बना कर रखें, एक ब्लूप्रिंट बना कर रखें, कैसे क्या एसओपी है वो तैयार रखें, ताकि बिना वक्त जाए के हुए जो लोग फंस रहे हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति, आपात स्थिति आती है तो उसमें लोगों को रेस्क्यू किया जा सके बिना जान गए। ये सभी टीमों को उत्तराखंड में पहले से ब्लूप्रिंट तैयार करके रखना है, एक एसओपी बनाकर रखना है। मंत्री मदन कौशिक ने सभी अधिकारियों को इस बात की निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे 7 दिन एक वॉर रूम खोलिए, एक वॉर रूम रखिए, जिसमें लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है इस बात की एक एसओपी, इस पूरे प्रोसेस की एक एसओपी होनी चाहिए कि रेस्क्यू प्रोसेस कैसे होगा, क्या स्थितियां वहां पर है और किस तरह से उसमें रेस्क्यू किया जाएगा, क्या संसाधनें लगती हैं, इस बात की पूरी पुष्टि जो रेस्क्यू टीम है वो करेगी। बढ़ेगा आगे, उत्तराखंड के नैनीताल से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, रामगढ़ मुक्तेश्वर मोटर मार्ग पर एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर के करीब 25 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे के वक्त वाहन में चालक समेत कुल 22 लोग सवार थे। ये देखिए जरा तस्वीरें। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया है। 6 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं हादसे में वाहन में फंसे एक व्यक्ति को निकलने के लिए गैस कटर से रेस्क्यू जारी है। इस तरह से शव जो है फंसा हुआ है कि गैस कटर से वाहन को काटना पड़ रहा है उसको निकालने के लिए। हादसे के बाद फरार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये देखिए जरा, पूरी तरह से ट्रैवलर जो बस है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। आप सोचिए, इतने हाई अल्टीट्यूड से जब नीचे खाई में ये जो बस है वो गिरे, फिर क्या स्थिति है। 22 लोग इसमें कुल सवार थे, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक शख्स की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, बाकी रेस्क्यू चल रहा है। और जो ड्राइवर है वो बताया जा रहा है फरार है। रामगढ़ मुक्तेश्वर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। 25 मीटर गहरी खाई में ये टेम्पो ट्रैवलर जो है वो जाकर गिरी थी, जो पर्यटकों को लेकर के आ रही थी नीचे। आइए बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के खड़गे रैली विवाद पर कांघा पर हमला बोला है। सीएम धामी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान उत्तराखंड में कोई सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक भावनाओं के आहत होने के विरोध को कांग्रेस गलत तरीके से पेश कर रही है और इसे दलित कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वहां धार्मिक नारों का विरोध हुआ था, जो धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, जिसका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस राजनीति को उत्तराखंड और देश की जनता भलीभांति देख रही है, समझ रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं दलित होने का और कांग्रेस पार्टी से भुना रही है, लेकिन देश की जनता, उत्तराखंड की जनता देख रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान कांड पर उन्होंने अपने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई अपमान ही नहीं हुआ है। उस रैली में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, उसका विरोध किया गया और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी इसे दलित कार्ड के रूप में पेश करते हुए इसमें अब सेंटिमेंट्स, लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है, जो उत्तराखंड की जनता और देश की जनता उसे पहचान रही है, समझ रही है। कांग्रेस पार्टी की पूरी मंशा को उत्तराखंड की जनता समझ रही है कि क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जो विभाजन कराया उसके विरोध में नारे उनकी रैली में, मल्लिकार्जुन खड़गे के रैली में लगाया जा रहा था।
बढ़ेंगे आगे। नई टिहरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीबीसी की विशेष फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। प्रदर्शनी में हर घर तिरंगा, वंदे मातरम और विभाजन की विभीषिका जैसे विषयों को प्रमुखता से दिखाया गया है। इस दौरान तिरंगा रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर के छात्रों ने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र एकता का संदेश दिया। वहीं विभाजन की त्रासदी से जुड़े परिवारों को सम्मानित भी किया गया है। मंत्री गणेश जोशी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लेने की अपील की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर किस तरह से एक संदेश दिया, देशभक्ति का संदेश दिया। नई टिहरी में तिरंगे की शान को बरकरार रखने के लिए एक फोटो प्रदर्शनी और तिरंगे के इतिहास के बारे में यहाँ पर बताया गया। जो आज़ादी के जननायक थे, आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सभी विभूतियों के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई। उनके इतिहास के बारे में बताया गया और मंत्री गणेश जोशी ने इस पूरे प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने एक संदेश भी दिया कि किस तरह से हमारे देश ने आज सफ़र किया है और आज इस मुकाम पर है कि भारत विश्व गुरु और विकसित भारत बनने के सपने सजो रहा है, देख रहा है। बढ़ेंगे आगे। मुनस्यारी में भारी बारिश के बाद हरकोट चूना मोटर मार्ग पर नाले का तेज पानी मुसीबत बन गया। मुनस्यारी आईटीबीपी कैंप से करीब 5 किलोमीटर आगे सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज रहा कि लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई। स्थानीय ग्रामीणों का रोजमर्रा का सामान गांव तक पहुंचाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल मानसून में इस स्थान पर यही समस्या सामने आती है। यहाँ पुलिया बनाने की मांग लंबे समय से लंबित है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द पुलिया निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की है। तो पिथौरागढ़ में देखिए तेज बहाव से ग्रामीण परेशान है किस तरह से, और किस तरह से पूरी पहाड़ी दरक रही है और रिस रही है और कैसे लोगों की जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। लोग इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। पहाड़ के लोग इस वक्त डरे हुए सहमे हुए हैं कि कब क्या स्थिति हो जाए, कैसे पहाड़ इस वक्त मलबे में तब्दील हो रहे हैं और कैसे मलबा ऊपर से लेकर के हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे लोगों के जीवन पर असर डाल रहा है। किस तरह से पहाड़ की ज़िंदगी इस वक्त मुसीबत में है, उसको लेकर के देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं। हरकोट चूना मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से मुश्किल है। तेज बहाव से ग्रामीण जो है वो परेशान है। लगातार यहाँ पर तेज बहाव, नदियों का विकराल रूप, ऊपर से बहता हुआ झरना पानी लगातार पहाड़ों को बहा ले जा रहा है, जिससे कि लोगों के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है, लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, उनके आजीविका पर खतरा मंडरा गया है। पूरा पिथौरागढ़ इससे अभी जूझ रहा है और ये स्थिति है कि आप देखिए लोगों की मांग ये रही है कि पुलिया यहाँ पर निर्माण किया जाए। वो पुलिया निर्माण की मांग सालों से लंबित है। देवभूमि खबरों में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।